नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि करंट अफेयर्स आखिर कैसे पढ़ा जाए, कहां से पढ़ा जाए, कौन सी मैगजीन ठीक होगी। तो हम तो हमेशा बताते हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़ते रहिए, उसके साथ में हम कोशिश करेंगे कि कोई एक मैगजीन की निचोड़ आपको बताएं। और इस वक्त जो आप बोर्ड में तस्वीर देख रहे हैं, ये समसामयिकी महासागर है और ये है अरिहंत प्रकाशन का। तो जानते होंगे, नाम काफ़ी फेमस है। तो इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, सारी टॉपिक नहीं बताएंगे, कुछ टॉपिक लेंगे। इसमें ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिख रहा है, जिससे कि देशद्रोह कानून का और जापान रूस कुरिल आइलैंड जो कंट्रोवर्सी है यहाँ पर दिख रहा है। इस एक टॉपिक समझाएंगे आपको क्या है ये मामला, और वर्ल्ड प्रेस लिबर्टी जो इंडेक्स है उसके बारे में है। इंटरनेशनल रिलीजन इंडेक्स जो इंडेक्स है वो है प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा, और इसके अलावा कई प्रैक्टिस पेपर है यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस का। तो ये तमाम चीज पर हम चूंकि सारी जानकारी दे देंगे तो प्रकाशन वाले भी नाराज हो जाएंगे, सब चीज अगर आपको एक साथ बता देंगे। लेकिन प्रकाशन से हमारी टीम ने अनुमति लिया और उन्होंने बोला कि नहीं, आप इनको इसको वीडियो में बता सकते हैं। तो चलिए हम आगे आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए हमने इसको चुना है। जापान रूस कुरिल आइलैंड कंट्रोवर्सी आखिर क्या है और क्यों इस विवाद में क्यों इतना ज्यादा चीजें सामने आ रही है। तो इसके पहले की टॉपिक शुरू करें, हम आपको ये वर्ल्ड का मैप है देखिए, और इसमें हम कोशिश करेंगे आपको बताने का कि ये जो विवाद है, आप जब इसको घर में भी पढ़ाई करेंगे तो इस इलाके में ये जापान का नक्शा दिख रहा है और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुरिल आइलैंड है। कुरिल एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एट प्रेजेंट इस पर रसिया ने अपना आधिपत्य जमा रखा है, रसिया ले लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से उसका आधिपत्य है, तो इस पर कंट्रोवर्सी चल रहा है ये। और जापान जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड खुद है। आप अगर जापान के नक्शे को देखेंगे तो जापान में होकाइडो एक ऊपर में, सबसे ऊपर एक उसका प्रांत भी है, एक आइलैंड भी है, और उसके नीचे होन्शु है। टोक्यो वगैरह जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं, ओसाका है, ये सारे होन्शु में आते हैं। और उसके नीचे एक छोटी सी आइलैंड है, उसको शिकोकू बोलते हैं, और उसको नीचे क्यूशु है। कभी कभी आप सुनते होंगे अमेरिका का भी दखल हो रहा है इस एरिया में, क्योंकि जापान का एक ryukyu आइलैंड है जहाँ पर ओकिनावा नाम का नेवल स्टेशन बना रखा है अमेरिका ने, इसलिए अमेरिका भी यहाँ पर हमेशा तैनात होता है और चाइना के साथ इसकी दिक्कतें होती हैं। प्रॉब्लम क्यों हो रहा है कुरिल आइलैंड पर, तो इसको पहले आप समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और देखिए, कुरिल आइलैंड जो है ये सबसे पहले आपको जानना है कि एक जापान ने ब्लू बुक नामक एक अपनी जो वहाँ की स्थितियां हैं उसको प्रकाशित किया। मतलब उनके जो नेबर कंट्री हैं उनसे कैसा संबंध, अगर इंडिया में भी ऐसा ब्लू बुक होता तो हमारा सारा देश के बारे में कंट्रोवर्सी ही लिखा जाता। शायद ही कोई देश होगा भारत के किनारे किनारे जिसके साथ हमारी उलझन नहीं है। तो जापान ने ब्लू बुक जो प्रकाशित किया, आर्थिक प्रवृत्ति और वहां पर संभावित आतंकवादी सैन्य खतरा और वैश्विक चुनौती पर टिप्पणी किया। तो कुरिल आइलैंड देखिए कैसे आपको नोट्स भी बनाना है, ये भी चीज आपको बताएंगे। तो इसमें जैसे आपको बता रहे थे कि होकाइडो एक आइलैंड के ऊपर है और इसका एरिया जो है लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर का है। समुद्र में कानून होता है, आप लोग संभवतः जानते होंगे कि जो देश का डायरेक्ट कंट्रोल है जहां पर, उसके इर्द गिर्द का 22 किलोमीटर तक जो पानी होता है, 22 किलोमीटर तक जो पानी होता है, इसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। मतलब नो वन हैज राइट टू मूव विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम दैट कंट्री। तो ये एक फायदा मिल जाता है, अगर आपको किसी आइलैंड पर अधिकार है तो ये एक फायदा मिल जाता है कि आप वहां से कंट्रोलिंग बढ़ जाएगी। दूसरा फायदा हो जाता है कि आप जो आपका तट है वहां से लेकर के 320 किलोमीटर तक, यहां तक आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। मतलब यू कैन डू इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन दिस जोन, आप वहां पर अपनी इकोनॉमिक काम को कर सकते हैं। तो ये सीधा फायदा जो है ये अभी रसिया उठा रहा है, और इसी कारण से जाहिर सी चीज है कि जापान को थोड़ा
दिक्कत हो रहा होगा, जापान ने इस पर प्रॉब्लम बताया है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जिसमें कुल मिलाकर कुरिल में 56 आइलैंड है और कई रॉक्स हैं। इसमें 1 किलोमीटर से अधिक वाले जो क्षेत्र है 31 आइलैंड है और रिच भी है बहुत सारे, जिसमें 1450 किलोमीटर का एटोरूफू है। ये सारे नाम है, ये जो आप देख रहे हैं कुरिल ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये समझना है। और इसमें कुल मिलाकर के 56 आइलैंड है और इसमें कई बड़े हैं, जैसे उरुप है, एटोरोफू है, सिमुसूर, समसू, ओनेकोटन और सिकोटान। तो ये मानसूनी महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागर के निकट की स्थिति जो है वो बदलते रहती है। तो थोड़ा हम इसको भी आपको ये बता, उसका मीनिंग क्या हुआ ये समझाते हैं। समुद्र में क्या है इस रीजन में, ये पोलर रीजन है, ये वाला ऊपर का पोर्शन, और यहाँ से कोल्ड करंट नीचे की ओर आती है। तो जहां पर आप जापान देख रहे हैं, ये वाले पोर्शन पर जहां पर आप जापान देख रहे हैं, यहाँ पर इस साइड से इधर से एक कोल्ड करंट आ रही है, कोल्ड करंट आ रही है और नीचे से एक वार्म करंट जा रही है। एक का नाम है कुरोशियो और ऊपर से जो आती है उसका नाम है ओयासियो एंड कुरोशियो। ये दो करंट है। तो इस जोन में क्या है कि जहां पर ये वाला जो पोर्शन है, इस जोन में यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री है। देखिए लड़ाई का कारण क्यों हुआ है, यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप हुआ है, क्योंकि दोनों करंट जो है वो एक दूसरे से मिलती है। कुरोशियो जो है वो वार्म है और ओयासियो कोल्ड करंट है। तो यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप हुआ है। खास करके टूना नाम की मछली काफी फेमस है, पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है जापान में। तो रसिया का इस इलाके में कंट्रोल चाहता है वो। दूसरा कि रसिया इन दिनों अपने आप को एक्सपेंड कर रहा। आपने देखा कि किस प्रकार से उसने यूक्रेन पर हमला किया और ये उसकी आने वाली समय में प्लानिंग है रसिया की कि वो नॉट ओनली यूक्रेन बल्कि वो इस पूरे जोन को, ये वाला जो इलाका दिख रहा है जिसपे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह है और ये तो मंगोलिया है, चंगेज खान वाला इलाका, और इसको लेते हुए थोड़ा और इधर रसिया जापान का ये इलाका को चाहता है कि अपने कंट्रोल में रखे। जापान का बोलना है कि कुरिल आइलैंड और एक सखालिन पेनिनसुला है, यहाँ ये वाले जोन जो इसको, ये वाला जहाँ पर हमने अभी मार्किंग किया, दूसरा कलर कर देते हैं इसको, ये वाला सखालिन पेनिनसुला है। ये भी हमेशा करंट इवेंट में आता रहता है। एक बार अगर करंट इवेंट में आप वर्ल्ड मैप से समझ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और आपके पास कोई ना कोई एक मैगजीन होनी चाहिए। तो हमें जैसा लगता है कि हमने देखा इस मैगजीन को, काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिहाज से नोट्स में नई चीज़ों को डालना है तो आप समसामयिकी जो महासागर है इसका प्रयोग करेंगे, अरिहंत प्रकाशन वाली का। तो ये जो है जापान के पास में कुरिल आइलैंड का ये विवाद इसी कारण से हो रहा है। और कभी भी देखिए कहीं पर भी कोई कंट्रोवर्सीज होता है तो एक तो एरिया एक्सपेंशन को लेकर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे बड़ा कारण है। लोग कहाँ से कहाँ, ब्रिटिश कहाँ से शासन करने कहाँ आ गए, तो ये दूसरा सबसे बड़ी चीजें होती हैं। और तीसरा, जब दो देश आपस में आमने सामने हो जाता है, जो बॉर्डर लाइन जहां पर बनेगा वो एक विवाद का कारण शुरू हो जाता है। तो ये 2-3 कारण ऐसा है जो इन दिनों चर्चा में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको, एक मिनट। तो देखिए ये थोड़ी इसकी हिस्ट्री, फिर जो मामला आप देखेंगे उसका थोड़ा सा इतिहास भी जान लेंगे कि जापान का एक राजनयिक घोषणा है जिसका नाम, जो उसका बुक है जिसको ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है, दस्तावेज होता है ये, और जिसमें कुरिल द्वीप समूह के 4 द्वीप के बारे में बताया गया है। और इसको लेकर के जापान का रूस के साथ कंट्रोवर्सी चल रहा है। रूस इस पर अपना नियंत्रण मांगता है। जैसे इंडिया में देखिएगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो इलाका है जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा, लेकिन है तो भारत का। उसी प्रकार से रसिया और जापान के बीच में ये मुद्दा चल रहा है। और साउथ कोरिया के साथ भी इस पर विवाद हो गया। मतलब आप ये समझे
कि इंडिया के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो पाकिस्तान ने कैप्चर करके चाइना को सौंप दिया था, तो हम लोग हमारा जमीन पर वो दोनों के साथ विवाद चल रहा है। तो ऑलमोस्ट उसी प्रकार से आप समझिए कि जापान रशिया के साथ, चूंकि दक्षिण कोरिया वहां पर है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आप मैप पर देखे होंगे। अभी फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। ये वाला इलाका देखिए, यहाँ पर क्योंकि करंट इवेंट को पढ़ने का सबसे मतलब इजीएस्ट वे होता है कि वर्ल्ड मैप साथ में रखिए और मैपिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला तो आप देख रहे थे जापान है, ये वाला जापान है, और ये है साउथ कोरिया, ये वाला। तो देखिए ये साउथ कोरिया, जापान, और यहाँ पर है ये पोर्शन जो दिख रहा है रसिया का। ये तो पूरा ये वाला कलर रसिया है। देखिए इसमें चाइना की भी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि चीन का भी यहाँ पर बॉर्डर देखिए, समुद्र के किनारे यहाँ पर ये वाला चाइना का है पूरा पोर्शन। तो चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया डायरेक्ट है, रसिया भी डायरेक्ट है। तो जाहिर सी चीज है कि नहीं चाहते हुए भी इस सभी देशों को आपस में टकराना है, तो इसलिए वहां पर वो लाइन जो था उसमें लिखा हुआ था वो चीज। तो इसमें नियंत्रण जो है वो दक्षिण कोरिया के साथ भी हो रहा है, देखिए विवाद। और दोकदो आइलैंड जिसको कहा, दक्षिण कोरिया ने कुरिल द्वीप समूह का अपना नामकरण कर दिया और उसका नाम रखा दोकदो आइलैंड, साउथ कोरिया ने रखा। और इस पर एग्रीमेंट हुआ है और सोवियत संघ 1991 से रूस के उन द्वीपों को जापानी संप्रभुता से वापस करने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है। इसमें सॉवरेनिटी जो जापान का है और उस पर वो प्रयास कर रहा है रसिया। थोड़ा ऊपर कर देते हैं मैं आपको। अब देखिए जो आइलैंड है यहाँ पर, जैसे सिक्कोतान है और ब्लू बुक तो आपको बता दिए कि है क्या, ये तो जानकारी आपको मिल गई होगी। और ये वाला चलिए यहाँ आ गया, जुलाई 2022 वाली इशू है, समसामयिकी महासागर। रूस की क्या योजना है देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए रूस की योजना आ गई कि जो इसका व्लादिवोस्टोक जो है ना, ये रसिया में आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे लाइन, तो वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, उसका एक लास्ट स्टेशन है व्लादिवोस्टोक। वहीं पर जहां पर ये विवाद चल रहा है उसके थोड़ा सा नीचे ये रसिया के मेनलैंड में है, ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक। तो इसलिए ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसे पढ़ना भी चाहिए। जब कोई नाम आप देखते हैं तो उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को जरूर जानेंगे तो आपको फायदा शुरू हो जाएगा उसका। तो इसमें देखिए उधर भी कुरिल आइलैंड में जाकर के उन्होंने कहा निवेश करेंगे, जो भी आपको शुरू में बता रहे थे। तो पूरी आर्टिकल की फिर यहाँ पर जरूरत नहीं है, उतना में से आपका काम हो जाएगा। इधर देख लीजिए किसका एरिया कहाँ तक फैला हुआ है, ये आप थोड़ा सा जान लेंगे। और वो जो जोन है पूरे वर्ल्ड में, अगर आप 45 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जाएंगे तो कोनिफेरस फॉरेस्ट होता है, तो अभी रटने की जरूरत नहीं है। जो भी देश उसमें आएगा 45 डिग्री से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो कोनिफेरस फॉरेस्ट होगा, जहां पर जो कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं जैसे कि देवदार होता है, तो या चीर होता है, फर होता है, स्प्रूस होता है, ये सारे पेड़ पौधे रहेंगे जहां पर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री विकसित हुआ है। तो शंकुधारी पर्णपाती वन द्वीप पे 70% क्षेत्र में है, तो ये भी चीजें आपको आप आसानी से लिख सकते हैं। होबोमाई आइलैंड है, और भी इसमें जो जो आइलैंड है उनका नाम इसमें दिया हुआ है, तो आपको हम जल्दी से बता देते हैं। 3-4 कॉलम में है अलग अलग पूरा आर्टिकल, तो आप घर में कॉपी में इंपोर्टेंट पॉइंट्स जरूर लिखेंगे। फिर अगली बार रसिया से इंपोर्टेंट कुछ भी आएगा तो आप उसको साथ में जोड़ लेंगे। तो आप कुरिल द्वीपों के नजदीक में जो रूसी नौसेना है वो लगातार वहां पर विजिट कर रही है, तो इसको लेकर के प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। विवाद हुआ कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है कि ये जापान और रसिया के बीच एक विवादित इलाका रहा है। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में रूस ने जापान से क्षेत्र को छीन लिया था, देखिए। और उसके बाद शांति का प्रयास शुरू हो गया। जैसा कि 56 आइलैंड का ग्रुप है, जिसमें 4 आइलैंड मेन कंट्रोवर्शियल है, जो चारों का जिक्र आपने ऊपर देखा।
और 8 महीना पहले जापान सरकार रूस से इन द्वीपों को एक प्रस्ताव के लिए नाराज थे, तो इसको लेकर के भी इस समय में लड़ाई चल रहा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है, और अगर इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो भारत को भी बहुत सा आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास तो ढेर सारे मुद्दे हैं भारत में, इसमें इतना विवाद इस समय में चल रहा है। अब देखिए, जापान का दावा है और वो 1855 से शिमोदा एग्रीमेंट के द्वारा उसका मानना है कि ये उसका भाग है। फिर 1875 में जो भी एक जिक्र किए थे सेंट पीटर्सबर्ग का, देखिए आ गया यहाँ पे, और 1904-05 में रूस जापानी युद्ध हुआ था जिसमें जापान जीत गया था। भारत में जब आप पढ़ाई करते होंगे ना, स्वदेशी आंदोलन बंगाल वाला, उसमें जिक्र होता है, जब बंगाल आंदोलन हो रहा था तो उसमें जिक्र होता था कि जब जापान बड़े देश रसिया को हरा सकता है, इटली जर्मनी को हरा सकता है, तो भारत इंग्लैंड को क्यों नहीं हरा सकता है, ये उसमें जिक्र हुआ था। कराची क्रॉनिकल उस समय एक मैगजीन आती थी और उसने इसको 1905 में छापा था। तो 1905 की पोर्ट माउथ की जो संधि हुई है उसमें भी इसमें जिक्र हुआ इसका, और 1945 और पोट्सडैम घोषणा 1945 का, जिसमें अपना अपना प्रमाण सौंपा गया। और इसके बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, एक कैलिफोर्निया राज्य में अमेरिका में, उसमें एक संधि हुआ 1951 में। तो ढेर सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे देखिए जो चीजें आपको वहाँ शुरू में मैप में दिखा रहे, देखिए यहाँ पर ये मैप आ गया और इसमें आप देखें तो सी ऑफ ओखोटस्क, और ये जो सखालिन का बात कर रहे थे ये कामचटका पेनिनसुला है, और ये पूरी ये रसिया का कामचटका ये वाला, और ये भी रसिया का ही सखालिन है, इस पर भी विवाद है इनफैक्ट। और यहाँ पे देखिए ये होकाइडो, ये वाला जो होकाइडो पार्ट है ये जापान का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है ये वाला, और ये डिफेक्टो बाउंड्री, मतलब बीच में इसको री लाइन बोलते हैं। समुद्र में कोरिया ने कई ऐसा डेवलपमेंट किया है और इसको री लाइन बनाया है, मतलब जहां पर दो देश के बीच समुद्र में एक डिमार्केशन हो जाए, मतलब बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर एक आपसी एग्रीमेंट हो जाए, तो री लाइन समुद्र में तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर ये होकाइडो से देखिए एक इस साइड में विवाद है, सखालिन इस साइड में विवाद है, ये वाला पेनिनसुला। इसके इस साइड आएंगे तो कोरिया आएगा, तो इसलिए कोरिया भी इस पर ये है। और ये है कुरिल आइलैंड जो लड़ाई का कारण है, जिसमें एक तो ये वाला इतुरु इटारफू, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा और ऊपर देखते हैं कि और कुछ, और सारे एग्रीमेंट एक साथ दिए हुए हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि कौन कौन सी एग्रीमेंट कब हुई थी। और इस पर जब लिखने के लिए खास करके यूपीएससी में तो आता ही है, और आजकल स्टेट कमीशन भी यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए आप उसको भी कर सकते हैं। बीच में आप विनय यार इसका लोगो दिख रहा होगा आपको, बेसिकली ये मटेरियल तो अरिहंत वाले का, बट उन्होंने परमिट किया विनय इसका लोगो यूज करने के लिए इसके साथ, इसलिए करने हैं। कोई भी ऐसे आप अपने मन से मत कीजिएगा, नहीं तो आजकल मैगजीन वाले केस कर देते हैं। तो आप पहले परमिशन लेटर लेंगे कि आप किसी की चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, तभी आप उनके मैगजीन को हुबहू दिखा सकते हैं। और रूल भी है कि किसी के भी मटेरियल को आप कैसे दिखा दीजिएगा। और भी कुछ सम्मेलन है, देखिए याल्टा सम्मेलन हुआ है और सेंट पीटर्सबर्ग जो बताए थे, तो काफ़ी, और ये पूरी आर्टिकल आप करेंगे। तो इसके साथ एक बार हम वर्ल्ड मैप आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पैसिफिक का इलाका है, जो आप पूरे विवाद को समझे। पैसिफिक ओशन का में जीरो से ऊपर वाला नॉर्थ पैसिफिक कहा जाता है ये पोर्शन। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंट्री है उसमें एक तो जापान है जो खुद आइलैंड में, यहाँ पर ये वाला जापान है, और रसिया समुद्र के साथ बॉर्डर कर रहा है यहाँ। उसके नीचे नॉर्थ कोरिया और उसके नीचे साउथ कोरिया, और फिर ये पीला वाला पिंक कलर जो है ये चाइना का है।
इस साइड से देखेंगे तो ताइवान जो हमेशा चर्चा में रहता है, ये ताइवान है, और ये फिलीपींस है। तो फिलीपींस को सबसे कोई लेना देना नहीं रहता है, छोटा देश है, थोड़ा शांत है। लेकिन ताइवान चाइना के साथ चूंकि लड़ाई करता रहता है तो चर्चा में रहता है ताइवान। तो यहाँ पर जब भी कंट्रोवर्शियल इशू आएंगे तो ऑलमोस्ट उसमें जापान शामिल होगा, रसिया शामिल होगा, चाइना तो सब चीज में रहता ही रहता है, हर विवाद में चाइना रहता है। तो यहाँ पर चाइना का शामिल हो जाता है। सारे लोगों की लड़ाई इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर के हो रही है। टेरिटोरियल वाटर पर किसका अधिकार होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर किसका अधिकार होगा, और वहां से आप लोकेशन वाइज आप नाभिकीय शक्ति जिसको बोलते हैं, नवसेना वाली शक्ति, तो नेवल स्ट्रांगनेस आएगा आपके अंदर। यही कारण है कि यहाँ नीचे वाला जो पोर्शन इस जगह पर, यहाँ पर जहां पर हमने क्रॉस दूसरा कलर से कर देते हैं, इस जगह पर अमेरिका का एक नेवल स्टेशन बना हुआ है, ओकिनावा, जिसको लेकर के चाइना की आपत्ति है। जापान अपनी सेना नहीं रखता, आपको पता ही होगा। रसिया भी उसको लेकर के हमेशा बोलता है कि इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से वो सारे देशों को कंट्रोल कर पाएगा। कभी अगर वर्ल्ड वार की सिचुएशन हो जाती है तो अभी वर्ल्ड में जो मेजर इशू है वो है इकोनॉमिक का, कि कौन पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, तो उसकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। एक जमाने में रसिया का रूबल का हालत बहुत खराब था, अभी चाइना का युआन आगे आकर के डॉलर को टक्कर दे रहा है। तो और जापान में येन जो है तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर नहीं है। तो ये तो कारण ये भी होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मेजर चीजें चल रही हैं। भारत को इससे बहुत ज्यादा देखिए कोई लेना देना नहीं है। भारत सिर्फ इसमें द्विपक्षीय त्रिपक्षीय जब वार्ता होती है तो जैसे आप बोलते हैं कि अपनी समस्या आपको समझ में नहीं आता, दूसरे में तो आप बोल सकते हैं अमेरिका हम लोगों के मैटर में कितना आकर के बोलता है, लेकिन अमेरिका का खुद का लड़ाई अगर आप देखेंगे, देखिए ये अलास्का वाला जो पार्ट है, फिर इसका इधर से रसिया के साथ में, इस साइड से ये वाला जो रसिया है पीछे साइड से ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अमेरिका का देखिए इसका चल रहा है, अमेरिका का मैक्सिको के साथ में चल रहा है, कनाडा के साथ में चल रहा है, इसमें इंडिया मध्यस्थता करता है और अमेरिका हमारे वहां पर करता है। देखिए इंडिया के साथ तो सारे पड़ोसी मुल्क के चल ही रहे। उम्मीद है कि ये एक टॉपिक हमने लिया क्या है जापान और जो जापान का कुरिल आइलैंड कंट्रोवर्सी विथ रसिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार से जो दूसरी टॉपिक है वो हम लगातार आपको